भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 3 का लास्ट लाइन क्या है? क्या है, कोई पढ़ेगा? लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, वह उस वृक्ष के समान नहीं, 3 का लास्ट लाइन बहन, लास्ट लाइन पढ़ो देखो, 3 का लास्ट लाइन। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। क्या लिखा है? इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ऐसा कौन सा पुरुष है कि वो करेगा तो सफल है, हम करेंगे तो असफल? कौन सा पुरुष है ये? वो कौन पुरुष है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुछ करता है तो सफल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 2 एक बात बताना चाहता हूँ, एक वचन और पढ़ेंगे, 2 शमूएल 7 का 29 में एक बात लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने दास के घराने को ब्लेस करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने दास के घराने को ब्लेस करूंगा। आज कई लोग चर्च में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे चर्च में बहुत से लोग आते हैं और अब प्रभु के धन्यवाद हो 150-200 लोग आते हैं। और शुरुआत जब मैंने की, कई साल तक 5 लोग से ज्यादा नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शुरुआत 5 लोग हैं तो उसका मतलब 5 ही नहीं रहेंगे, प्रभु बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस टिटवाला कलीसिया को प्रभु बढ़ाने वाला है। आप बोले आमीन, आमीन। प्रभु जी, अच्छा प्रार्थना करें, प्रभु जी टिटवाला में एक बड़ी कलीसिया चाहिए। हालेलुया। कलीसिया प्रभु के नाम के लिए, आपके और मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम फैलने पाए टिटवाला, वैसा प्रार्थना प्रतिदिन करना है। यहाँ एक बात लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने घराने पर आशीष देना चाहता है। वो व्यक्ति कौन है जो सफल होता है? आज मैं कुछ बातें 5 पॉइंट बताऊंगा। आप यदि अपने जीवन को, अपने घर को ब्लेस करना चाहते हैं, आज बहुत से परिवार चर्चित में आते हैं, आज बहुत सी बहनें आती हैं, उनको बेऔलाद है। आज बहुत से लोग आते हैं बीमारियों से ग्रसित हैं। आज बहुत से लोग आ रहे हैं, एक कमरे का दूसरा कमरा नहीं बन पा रहा। आज बहुत से लोग हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, नौकरी नहीं है, है? कई लोग मेरे पास आते हैं, कभी मुंबई में गया तो मुझसे कहने लगे, भाई साहब मेरा लड़का 38 साल का हो गया, उसकी शादी होगी क्या? हालेलुया। मैंने मजाक में बोला जन्म पत्र लाओ, है? जन्म पत्र लाओ। मैंने एक बकरा लगेगा, एक मुर्गा लगेगा। मैंने ऐसे बोला, एक बकरा एक मुर्गा लगेगा और 2-3 बोतल लग जाएंगी। वो कह रहा है, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मैंने बोला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पंडित तू क्या है? वो कह रहा है 38 साल हो गए, शादी कब होगा? इसका मतलब वो कह रहा है चर्च जा। मैंने बोला प्रार्थना करो। वो कह रहा प्रार्थना कर रहे हैं हम, चर्च जाओ, चर्च जा रहे हैं हम। मैंने बोला चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनके बावजूद भी उनका घर ब्लेस नहीं है। हाँ, अपनी थोड़ी बहन को मैं बता रहा हूँ, 3 साल हो गया पेपर देते देते 10वीं का फेल, 2 नंबर से फेल, 3 नंबर से फेल। उसने बोला भैया कुछ होगा क्या? मैंने बोला तू स्टाफ नर्स बनेगी, पक्का बता रहा हूँ। वो कह रहा है स्टाफ नर्स, उसका बाप कह रहा है ये बनेगी बेवकूफ, 3 बार फेल हो गई। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला 4थी बार हम उसको पेपर कराएंगे। हाई स्कूल कराया, इंटर कराया, नर्सिंग में एडमिशन करा दिया। और एडमिशन कराने के बाद जब नर्सिंग की डिग्री हो गई, मैंने बोला तेरे पापा से मिलना है। तो कहने लगे फादर साहब मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ। मालूम करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आखिर कारण क्या है? बहुत सब कुछ एक शॉर्टकट बोल रहा हूँ, आप और मैं ब्लेस क्यों नहीं हो पा रहे? हालेलुया, हालेलुया। सोचा कभी आपने? लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 14 अध्याय कोई निकाले, उसका 33 से कोई पढ़े। मैंने नहीं बोला बाइबल, आप लोगों को बोलवा रहा हूँ। लेवी व्यवस्था 14 अध्याय उसका 33 से पढ़ो भाई, पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जी, जब तुम लोग कनान देश में पहुँचो, जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय जब मैं कोढ़ की ब्याज तुम्हारी अधिकार जी अधिकार के किसी घर में दिखाऊं। बस अब यहाँ पर एक कहानी है, आप थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा तब तो वचन में समझ में आएगा। आखिर घर ब्लेस क्यों नहीं हो रहे? आखिर हमारे घर आशीष में क्यों नहीं हो रहे? उसका एक कारण है। उसका हेडिंग क्या है, जरा पढ़ना। क्या है इस वचन का हेडिंग? यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। हाँ, नहीं उसका हेडिंग क्या? हेडिंग कोई पढ़े? भवन का क्या लिखा? भवन का तोड़।
क्या लिखा हुआ है? भवन का कोड। बोले भवन का कोड। भवन का कोड। कभी भवन में कोड देखा? आप समझ रहे? हालेलुया। आपने भवन का कोड देखा है? भवन का कोड, भवन में कोड देखा? किसी इंसान ने सुना आपने कोड हो गया, उसको खुजली हो गया, उसको और परेशानी हो गई, किसी ने बोला तेरे बिल्डिंग में कोड हो गया, किसी डॉक्टर से मिल। कोई व्यक्ति मिला डॉक्टर के पास, स्किन के डॉक्टर के पास गया हो, सर हमारा बिल्डिंग है उसमें कोड हो गया है। पपड़ी ऐसा तो हो सकता, लेकिन कोड क्या है? भवन का कोड। टाइटल क्या है? इसका मतलब आज बहुत से भवन ऐसे हैं जिनमें कोड घुसा हुआ है और जिसकी वजह से वो घर ब्लेस नहीं हो रहे। क्या हो गया? भवन में कोड, ऐसा कोड घुस गया है कि घर में दुष्ट आत्मा घुसी है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। एक बहन के पास गया, वो कहने लगी पास्टर साहब मैं प्रार्थना करना है अब मेरे लिए। मैंने पता क्या, कभी दर्द होता, कभी इधर दर्द होता, कभी इधर दर्द होता, और मुझे देखा कि टंकी के ऊपर कोई बैठा हुआ मुझे देख रहा है, और मैंने अपने बेटे से कहा बेटा दीपक दे, कोई टंकी पे बैठा है। अगर मम्मी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पर मुझे दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। रात भर में परेशान रहती हूँ पास्टर जी, मैं डर जाती हूँ, मैं बिस्तर पे सोती हूँ, ऐसा लगता है नीचे से कोई निकल कर आया। मैंने उसकी बहन की बात को हंसी मजाक नहीं लिया, मैं समझ गया कि उसके घर में कुछ ना कुछ समस्या है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी बहन को भी ज्यादा परेशान कर रही। कई लोग हैं, कई हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप सब लोग अपने घर में रह रहे हैं, बहुत से अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी फोन करके कहते हैं पादी साहब हम घर पे रह रहे, बड़ी घबराहट है, बड़ी बेचैनी, घर तेरा बिस्तर तेरा, घबराहट कहाँ से आ गई? तुमने आज सच बता रहा हूँ, कई लोग फोन करके रात में 1:30 बजे बोलते हैं पास्टर जी नींद नहीं आ रही, घर तेरा बिस्तर तेरा, नींद क्यों नहीं है? हैं? सब कुछ तुम कर रहे हो, फिर भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। वाई? क्यों नहीं है ये प्रॉस्पेरिटी? उसका कारण है, हो सकता है आपके घर में कोड लगा हो। आगे पढ़े थोड़ा सा, 35 पे पढ़े जी, पढ़े, पढ़ो भाई, कोई भी पढ़ दो। तो जिसका वह घर हो, जिसका वो घर हो, वह आकर याजक को बता दे, आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है जी, मुझे घर में कुछ दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। घर में मानो कोई व्याधि है। व्याधि किसे कहते हैं? व्याधा है, प्रेत। आप कहाँ से हैं? यूपी में। यूपी में किधर से? बस्ती। अच्छा, गोंडा बस्ती। हाँ, प्रेत घुसा हुआ, ये कह रहे प्रेत। बाधा का मतलब है व्याधि, बाधा का मतलब है कुछ ना कुछ तो है समस्या घर में, कुछ ना कुछ समस्या है। पंडित के पास बोलेंगे नींव खोद दो, उसमें कुछ गड़ा हुआ है, आपका घर और उखाड़ देंगे। पंडित जी के पास जाओगे तो आपका घर उखाड़ देंगे। तो नींद, एक घर में मैं गया तो वो कह रहा, एक दुष्टात्मा थी, तो कह रहा पास्टर साहब हमारे किसी पास्टर ने उनके बोला था कि तुम्हारे नींव में चौखट में कुछ गड़ा हुआ है। मैंने बोला फिर क्या हुआ? कि वो उखाड़ के बाइबल गाड़ दो। मैंने बोला फिर क्या होगा? कि दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। तो मैंने बोला तुम तो बाइबल को कूद के आओगे, तुमसे बड़ी दुष्ट आत्मा वो तो डर रही है। यहाँ तो में लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा डरती है, इसका मतलब दुष्ट आत्मा डर रही, तुम नहीं डर रहे खुदा से। तुमसे बढ़िया दुष्ट आत्मा है, तुम कह रहे हो 10 दुष्ट आत्मा आ जाए, कम से कम 10 भक्त लोग तो आ जाएंगे डरने वाले प्रभु के। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि आपके घर में कोई व्याधि है, इट मींस आपके घर में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है और उस समस्या का निदान नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 चीज जरूर करें। हालेलुया। शॉर्टकट बोल रहा हूँ। पहला चीज क्या लिखा हुआ? 35 पढ़ेंगे। तो जिसका वो घर वो आकार याजक को बता, लिखा हुआ है जिसका वो घर हो, वो घर में क्या वो लिखा हुआ है? याजक को बताए। इट मींस आप जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम आपके ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप के डॉक्ट्रिन्स को नहीं जानता हूं मैं, और ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप के बारे में कुछ नहीं जानता, बस मैं पास्टर साहब को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, महीने में एक बार अपने घर पे जरूर प्रार्थना कराएं पास्टर को बुलाकर। पहला काम क्या करें? अगर घर से व्याधा निकालनी है, घर से परेशानी निकालनी है, अपने पास्टर को महीने में एक बार जरूर बुलाएं। बहुत से लोग नहीं बुलाते, खाना खिलाना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा, उनको दान देना पड़ेगा, इसलिए वो बुलाना पसंद नहीं करते। कई हमारे चर्च पे विश्वासी है, वो दूसरे विश्वासी से बोलेंगे अरे हमारे ये परेशानियां प्रार्थना कर देना, अरे हमारे प्रार्थना कर देना। तो विश्वासी ने मुझे फोन करके बोला पास्टर साहब वो एक राम बेटी जी है, वो कह रही है आप प्रार्थना कर देना। तो मैंने बोला वो मुझसे क्यों नहीं कह रही कि आपसे को बोलेगी कि मैं आपको बुलाएंगे तो चाय नाश्ता भी कराना है और पैसा भी देना है। मैंने बोला मैंने उससे कहीं पैसा मांगा क्या
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस प्रकार लिखा हुआ, पढ़े जी, पढ़े उसको 35 को पढ़े पूरा। हाँ, तो जिसका वो घर हो, हाँ, वो आकर याजक को बता दे कि जी, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, घर में मानो व्याधि है, तो लिखा हुआ याजक को बुलाए। क्या आपके घर में महीने में एक बार पास्टर आकर प्रार्थना करता है? नहीं करता। अगर नहीं करता तो करवाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली चीज क्या है? व्याधा निकालने के लिए आपको पास्टर को बुलाकर प्रार्थना करवाना ही करवाना है। नंबर 2 आगे देखेंगे, इसी का पढ़ेंगे। हाँ, पढ़े जी, उसी को 35 आगे पढ़े। कि घर में मानो कोई व्याधा है, हाँ, तब याजक आज्ञा दे कि तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधा देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। नंबर 1 याजक को बुलाओ, नंबर 2 अपने घर को खाली करो। अब खाली क्या करना? बैठ निकाल के बैठ देना? क्या करना? खाली करने का मतलब क्या है मालूम है आपको? इसका अर्थ क्या है खाली करने का? उसमें आगे लिखा भी हुआ है, अगर आप 37 पढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो, हाँ, वो सब अशुद्ध ठहरे, हाँ, और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वो उस व्याधि को देखे, और जब वो व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वो व्याधि कहाँ पे हो? दीवार पे हो। वो व्याधि का मतलब है, व्याधि के रूप में कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपके घरों में जो शैतान को अट्रैक्ट करती है। आप समझ रहे हैं? जो शैतानिक शक्तियों को आपके घर में बुलाती हैं। जैसे उदाहरण, जैसे कोई टूटी पुरानी मूर्तियां जो अभी तक आपने नहीं निकाली हो, कहीं काले पीले धागे बंध रहे हो, अभी तक आपने ना निकाले हो, अभी भी वो चीजें हों जो पुरानी व्यवस्था में थी, आपके घर में कहीं ना कहीं रखी हो। अब लिखा हुआ है दीवारों पर, हो सकता है टाइल्स के रूप में हो सकता है कुछ और चीज के रूप में हो। ऐसी कुछ चीज आपके घर में हो जिससे शैतान, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, वो आपके घर में घुसने का कोशिश कर रहा है। नंबर 2, उसमें देखेंगे बहुत से लोग के घर में खाली बोतलें होती शराब की, पड़ी रहती खाना खा। बहुत से लोग भंगार के रूप में इकट्ठा करते रहते हैं, कर रहे हैं। कुछ के घर में अभी भी ताश के पत्ते होंगे रखे हुए, कह रहा नहीं हम तो टाइम पास कर रहे हैं। कुछ ना कुछ के घर मैंने देखा वो था ना लाफिंग बुद्धा, वो रख लेते हैं ब्लेसिंग के लिए, वो अभी भी है। कई बांस के पौधे, और मैंने कईयों को तो देखा कछुआ रखते हुए घरों में, कछुआ की अंगूठी पहनते हुए। एक बार क्या हुआ, मैं मुरादाबाद में गए, बहन को देखा और उन्होंने बोला पास्टर प्रेज द लॉर्ड। इसने प्रेज द लॉर्ड किया तो उसका हाथ में लाया तो मेरे हाथ में दर्द हो गया। मैंने बोला इधर आ बहन, दिखा हाथ। तो कछुआ में ये क्या कि किसी ने बोला कि मतलब पैसा आएगा। मैं कितना पैसा तेरे पास? मैं चल में 10 रुपए डाल दी होगी तुम, ज्यादा पैसा तो डाला क्यों नहीं वगैरह फायदा। मैंने बोला ये कछुआ की अंगूठी पहनने से कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला जितना पहनोगे ऐसी चीजों को बर्बाद हो जाओगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कह लो वो घोड़े की नाल लगा लेते हैं ना दरवाजे पर, कमरे में, मैं कह रहा हूँ उसको ठगवा लो नीचे, फायदा होगा। इधर ठगवाने से कोई फायदा नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, घोड़े की तरह भाग के मेहनत करोगे, कमाओगे तो फायदा आएगा ना। घरों में घोड़े की नाल लगाने से सोते रहने से कोई फायदा आएगा है? ये शैतान को अट्रैक्ट करने वाली चीज है मेरे प्रियो। कई के घर में मैंने देखा है सूरज का उगता हुआ फोटो, घोड़े का फोटो, इवन बहुत से घरों में ऐसी ऐसी चीजें हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला ये पोटली क्या है? हाँ सच बता रहा हूँ, अंदर जाके मैंने देखा किचन में ये क्या है, ये क्या चीजें हैं। एक बार मैं घर में था, मेरे घर बनना था नया बन्ना देवी मिशन कंपाउंड में, तो घर बनना था। तो एक आया शनिवार को, मतलब शनिवार महाराज, मैंने बोला क्या है कि नींबू मिर्ची। मजदूर काम कर रहे थे, मैंने बोला ला। तो बोला कितनी चौखट है? मैंने बोला 6 चौखट है, तू 10 दे दे। वो सब क्रिश्चियन कॉलोनी है बन्ना देवी, आपको तो मालूम है, वो सब ऐसे देख रहे हैं भाई साहब से क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला कितना पैसा? उन्होंने 20 रुपया। अरे मैं 10 दे ले यार। फिर मैं करके उसको बार्गेनिंग करके उसको शनिचर महाराज को मैंने पकड़ा दिया। तेल डाल दो, मैं तेल नहीं है, नींबू डाल दे। नींबू मिर्ची, उन्होंने बोला मैं टांगूंगा आपके दरवाजे पर। मैं नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांग, मुझे दे दे। और उसने निकाला, मैंने सारा निकाला और निकाल के मिर्ची काट ली, प्याज मंगवा ली, प्याज काट ली और नींबू निचोड़ के पूरा पी गया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन लोग इसको नींबू मिर्ची अभी भी काला पीला टीका अपने बच्चों को लगाना पसंद कर रहे हैं। अभी भी वो मान रहे हैं क्या नाम है, जो लिखा हुआ मरे हुए कार्य,
जो कार्य मर चुके हैं, डेड है, उन कार्यों को अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब तुम अपने घर में खुद ब्यादा बुला रहे हो, तो ब्यादा निकलेगी कैसे? तो पहली बात पास्टर को जरूर बुलाएं। नंबर 2 अपने घर को खाली करें। हालेलुया हालेलुया। वचन आपको वचन समझ में आ रहा है? नंबर 2 अपने घर को खाली करें। खाली करें। खाली क्या चीज से करना वो आपको खुद मालूम है। हालेलुया। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया। एक और चीज बताऊंगा खाली करने के विषय में। एक घर में मैं गया अलीगढ़ में, तो एक नई बहन थी, एक हाई कास्ट की बहन आई थी विश्वास में। तो मैं उनके घर में गया। तो मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति कोई कार्ड लेके आया था शादी का। तो उसको कार्ड दिया था, कार्ड है हमारे घर में शादी है। उसने ले लिया, मैंने कहा ठीक है हम आएंगे ये होगा। उन्होंने अपने बेटी से बोला बेटी डायरी लेके आ। उसने लिखा फला तारीख को शादी है, फला लॉज में शादी है, फला दिन शादी है, पूरा लिख लिया। लिखने के बाद चली गई तो उस कार्ड को उन्होंने जला दिया। मैंने बोला अभी तो देके गई थी, आपने क्यों जला दिया? मैं पास्टर होके बोल रहा हूँ। उसने बोला कितना देवी देवता रखे हुए इस कार्ड में, सबको मैं अपने घर में क्यों रखूं? बहन से मैंने सीखा, मैं पास्टर हूँ, मैं भी अपने घर जाके मैंने बोला बहन आपकी भाई से, मैंने बोला भाई तुम भी देख कार्ड वार्ड भी पढ़ा हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो नकारात्मक चीजों को पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बहुत बड़ा एक नेतागिरी नगरी का एक मीटिंग में मैं गया, और नेता नगरी की मीटिंग में गया, मालूम है क्या हुआ? मुझे तलवार भेंट की किसी ने, वो पहनाया, क्या बोलते हैं वो कुछ पहनाते ना पगड़ी, वो पहनाया मुझे और तलवार भेंट की। हमारे बीच में पास्टर आया तलवार, मैं खुद ही लेके अपनी बीवी को देखा, जगह मेरा सम्मान हुआ है, पगड़ी पहनाई गई, तलवार मिला है। बीवी ने बोला ऐसे क्या लड़ने जाओगे? ऐसे लगते कोई बात नहीं। हमने उसको टांग दिया, उसको मैंने ऐसे टांग दिया अपने घर में, और कोई बात नहीं। रात में कुछ बात हो गया था, बात होने लगा मियां बीवी में, हम दोनों में बात होते होते लड़ाई होने लगा। लड़ाई होते होते 1:30 बज गया। मैंने बोला कहीं तो अच्छा तू लड़ाई करा रहा है, तलवार का काम क्या है? तो लेके मैंने सामने फेंक दिया। वो कह रही है क्या कर रहे हो? मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा कि हम कुछ शैतानी चीजों को आदर के रूप में वो सोच रहे, हम आदर नहीं है, ये शैतान हमारे घर में किसी न किसी रूप में घुसने की कोशिश कर रहा है। चीजों को खाली करें, मतलब बेकार की चीजें जिससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, उनको आपको खाली करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई घरों में आज भी पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति है, हमने उसको बेच के पास्टर को बोल दिया, मीटिंग कराया 3 दिन का खर्च, बोला आप मीटिंग कराओ पास्टर को दे दो, मीटिंग कराओ देख के। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये बंगाल की चीजें आप रखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ ब्यादा आपके जीवन में आएगी। अगर इधर थोड़ा सा चीनी शक्कर डाल देंगे, मीठा डाल देंगे, क्या होगा? चीटी आ गई है। हम बोला हमने चीटी को इन्विटेशन नहीं दिया भाई, हमने यहाँ रखा था, हमने कांगो के ऊपर रखा था। चीटी को कैसे मालूम यहाँ पे? चीटी को कैसे मालूम? क्योंकि ऐसे ही शैतान वो देखता आ रहा है, मुझे अट्रैक्ट करने वाली चीज है, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। इसलिए आज बहुत से घर में प्रार्थना हो रही है, लेकिन नंबर 2 है। नंबर 3 देखिए 38 पढ़ना। तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे। हाँ, कितने दिन? 7 दिन। इसका मतलब तीसरी चीज है, अपने घर से ब्यादा को निकालने के लिए पहले पास्टर को महीने में एक बार जरूर बुलाओ। नंबर 2 देखो क्या चीज अट्रैक्ट करती है उसे निकालो। नंबर 3 7 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना उपवास के अपने घर पे कराओ। और लिखा हुआ द्वार बंद करो। द्वार मतलब प्रार्थना के लिए। हर व्यक्ति को प्रार्थना करना आना चाहिए। अपने घर में आशीष चाहते हैं, आप खुद प्रार्थना करें, अपने लिए सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आशीष कर, मेरी पत्नी को आशीष कर, मेरे बच्चों को आशीष कर। अगर आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें, आप खुद सर पे हाथ रखें, खुद अपने लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना करने के 3 प्रकार है। प्रार्थना करने के 3 प्रकार। फर्स्ट प्रकार क्या है? वचन में लिखा हुआ है, तू गुप्त में जा और गुप्त में तेरा परमेश्वर तेरी सुनेगा, प्रार्थना करेगा। पहली प्रार्थना गुप्त की प्रार्थना, अकेली प्रार्थना। नंबर 2 प्रार्थना कौन सी है? जहां 2 क्या लिखा हुआ है? 2 व्यक्ति मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक मन के हो 2 व्यक्ति और मिलकर प्रार्थना करेंगे, जो चाहे वो मांगोगे हो जाएगा। तो 2 व्यक्ति कौन है? एक मन के, वो है पति पत्नी। आजकल पति पत्नी एक तन तो है, एक मन नहीं है। पक्का बता रहा हूँ, एक तन है, एक मन नहीं है। आप थोड़ा तो कुछ ना कुछ बोल दो। एक दिन ऐसे मजाक में किसी ने बोल दिया, हंसी मजाक हो रहा था, तो वहां मैं बैठा हुआ था, मेरे रिश्तेदारी की बात है, कुत्ता आया तो पति ने ऐसे मजाक में बोला, देख तेरा भाई आ गया। पत्नी ने बोला अच्छा। उसने देखा कि नहीं मेरा भाई नहीं, तुम गौर से देख तेरी बहन है। क्या बात हो रही है?
ये क्या बात हो रही है, तो कोई ना कोई बात होती रहेगी। आज एक तन हो जाएंगे, एक मन नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा 3 बच्चे के बाद भी पत्नी कहती है मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। कारण क्या है? एक मन नहीं है। और बाइबल बताती है पहले अकेली की प्रार्थना, दूसरा दोनों पति पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, जो चाहे बोलेंगे स्वर्ग में भी होगा और इधर भी होगा। नंबर 3 लिखा हुआ जहां 2 या 3, इसका मतलब है पारिवारिक प्रार्थना। 2 या 3 क्या है भाई? आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स मैं बताना चाहता हूँ इस प्रार्थना को, पहली बात आपको प्रार्थना करना बहुत जरूर होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। पहला याजक को बुलाओ, दूसरा घर में प्रेज़ द लॉर्ड बेकार की चीज निकालो। नंबर 3 प्रार्थना करो। नंबर 4 बात मैं बताना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 138 का 2। भजन संहिता 138 का 2 और प्रकाशित वाक्य भी कोई निकालेगा। भजन संहिता और कोई निकालो प्रकाशित वाक्य 19। पहले भजन संहिता 138 का 2 पढ़ो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, हाँ। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम लेकर धन्यवाद करूंगा। हाँ। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने लिखा क्या बहन, अपने बड़े नाम से ज्यादा आदर किया है। किसको आदर किया है? क्या पढ़ा? सुना? दोबारा पढ़ो। नहीं सुना तो पढ़ दो कोई। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर, यही तो वही बात बताना चाहता हूँ। तीसरी बात क्या थी? पहली बात थी पास्टर बुलाओ, नंबर 2 गलत चीज निकालो, नंबर 3 क्या नाम है प्रार्थना करो, नंबर 4 वचन को पढ़ो। और वही नहीं पढ़ रहे आप लोग, अब यहाँ भी नहीं पढ़ रहे, घर में क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ो दोबारा? मैं तेरे उस लास्ट लाइन को पढ़ दो। लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपको मालूम है परमेश्वर पिता वचन को ज्यादा महत्व देता है। यीशु मसीह के नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है? वचन को। आप जितना वचन पढ़ेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, और आपको बताऊं मैंने लोगों से बोला है आप अपने घर में तेज आवाज में वचन पढ़ो, ताकि आपकी दीवारों के आपके चारों तरफ से तमाम बवाल व्याधा यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे। घर में रोज वचन पढ़ा जाता है, मैं जा रही हूँ यार, रोज वचन पढ़ा जाता है। और आजकल लोग वचन का क्या ख्याल है मालूम है आपको? बहुत पुरानी बात है, झांसी में था 99 में, हाँ कितने साल हो गए? 24-25 साल। एक नर्स के घर में था झांसी में। तो मैंने उनसे बोला वचन, ऐसे प्रार्थना चल रही थी, मैंने बोला वचन भजन संहिता उसका 43 अध्याय निकालेंगे, पढ़िए आप निकाल के। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप भी पढ़ दो। अरे मैंने बोला मैं आया हूँ यार, तुम लोग पढ़ो। तो उसने बोला अच्छा मानेंगे नहीं। हाँ ले क्या बाइबल? वो बाइबल ढूंढने लगे, कहाँ रखी थी बाइबल? लेके आए, लेके आके जैसे ही उन्होंने वचन को खोला तो उस समय राशन कार्ड का बड़ा महत्व था। जैसे ही खोला राशन कार्ड निकल आया। वो लोग बोला पास्टर जी आप तो परमेश्वर के दास हैं। क्यों? 6 महीने से हम राशन कार्ड को ढूंढ रहे थे। कितना महीना? 6 महीने। इसका मतलब तभी तो हमें बुलाया ब्यादा निकालने के लिए। तुम्हारे घर में बाइबल ही नहीं पढ़ी जा रही तो ब्यादा नहीं आएगी तो कौन आएगी? ऐसा लिखा हुआ है वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कौन है? यीशु है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय पढ़े, उसका 13 वचन पढ़े जी। 19 का 13, 19 का 13 बहन इधर इधर आपके अंगूठे के नीचे इधर पढ़ लो। नहीं इधर अंगूठे के नीचे 13। वो लहू में छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो लहू में छिड़का हुआ वस्त्र पहने। कौन? बाइबल ने कहीं वस्त्र पहना हुआ लहू में छिड़का हुआ है? तुम लाल पीला कर लो तो वाला अलग बात है। हालेलुया। बाइबल इसका अर्थ क्या है? बाइबल को बोला गया है ये परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु है। यीशु मसीह ने तो लहू में छिड़का हुआ वस्त्र पहना था। इट मींस बाइबल को बताया गया यीशु मसीह है। इसका मतलब आप जो पढ़ना नहीं जानते, आजकल यूट्यूब में बाइबल लोड है, आप उसको तेज आवाज में साउंड में सुनाओ। घर में वातावरण में क्या होना चाहिए? हम अगरबत्ती करके तो धुआं तो नहीं करते ना, पूरे घर में के बवाल निकले। हम तेज आवाज में बाइबल पढ़ेंगे, उसको सुन के बवाल निकल जाएगा। हालेलुया। नंबर 4। नंबर 5
देखेंगे एक बात, ठीक है। घर में तेज आवाज में गीत गाना चाहिए रोज। हमारे यहाँ दुष्ट आत्माएं निकलती है ना, तो हम लोग प्रेज़ेंट वर्शिप करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद गाने गाते हैं। तो एक भगत जी ने कहा, भगत होते हैं ना तांत्रिक, भगत ने बोला हम देखेंगे तुम कैसे निकालते हो, आ जाओ। अब वो आया तो उसने देखा 3-4 औरतें घूम रही है, नाच रही है, गिर रही है, और हम बस गाना गा रहे हैं। तो मैंने उसने बोला पासी साहब ये कैसे निकल रही है? मैंने बोला यीशु मसीह के गीत गा रहे हैं, अपने आप दुष्ट आत्मा निकल रही है। हालेलुया हालेलुया। हमने गाना गाया ना, तंत्र मंत्र से नहीं, हम कोई भभूति नहीं मार रहे, न पानी फेंक के मार रहे, न तंत्र मंत्र, हम बस गाना गा रहे, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू के गीत गा रहे, प्रेज़ेंट वर्शिप के गीत गा रहे, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। आपके दुष्ट आत्माओं को ये पसंद नहीं आता, इसलिए आप अपने घर में तेज तेज आवाज में मसीह गीत को गाया करो। इफिसियों निकालो, इफिसियों की पुस्तक जल्दी से निकालें, इफिसियों जी उसका 5 अध्याय 19 वचन पढ़े। हाँ, इफिसियों 5:19 पढ़ो। और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वाला गाना मत गाओ, बेकार वाला, आत्मिक वाला गाओ। आजकल वाला गाना ज्यादा गाते हैं, और कुछ लोग मसीह में भी आकर वही गाने को पकड़ा हुआ। हमारे यहाँ एक महिला आ गई, हमने बोला कोई गाना गाना चाहता है, कहाँ गाना चाहते हैं? तुमने गाना कौन सा गाना शुरू कर दिया? बस गए यीशु मेरे रोम रोम। मैंने बोला ये मसीह तो लग रहा नहीं। अब उसने क्या किया, कुछ और होगा, उसने क्या जोड़ दिया? यीशु है, रोम रोम में रोम। मैंने बोला ये गाना, फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, यीशु के नाम से नहीं है, उसमें कुछ और था। बस गए उनके हैं हमारे रोम रोम में, उन्होंने रोम वो हटा के ये डाल दिया। मैंने बोला बहन ये तो ब्रह्मानंदी गीत ऐसे क्यों गा रही है? गीत और हमारे बाइबल में बहुत गीत है, भजन संहिता में गीतों से बड़ा बड़ा। और बाइबल में लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, जब साउल पे दुष्ट आत्मा आया करती थी, पहले शमूएल में लिखा हुआ, आप निकालो मैं बता रहा हूँ, पहले शमूएल 16:23 में लिखा हुआ है, जब साउल पर दुष्ट आत्मा आती थी, दाऊद गीत गाता था, बीड़ा बजाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। हालेलुया। 16:23 में लिखा हुआ है, दाऊद गीत गाता था, बीड़ा बजाता था, और साउल की दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। इसका मतलब आप भी अपने घर में सुबह उठकर तेज आवाज में गीत गाओगे, दुष्ट आत्मा सुनेगी, वो भाग जाएगी, व्याधि सुनेगी और भाग जाएगी, और आज से आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं, गीत गाना पसंद नहीं है, एक बेटा ने, किस बच्ची ने गीत गाया है? कौन सा गीत था बेटा? हाँ, इबादत करो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा गीत गाया, हालेलुया। लेकिन कैसे गाता है? ऊंची आवाज करो, हालेलुया। गाना कैसे है? ऊंची आवाज करो। कैसे गाना है? ऊंची, यानी ऊंची नहीं है ऊंची आवाज है? मेरी आवाज ऊंची लग रही है, बिना उसके गा सकता हूँ। ऊंची आवाज करो, तुम गाओ ऊंची आवाज नहीं है तो गाना ऊंची आवाज है, और ऊंची आवाज में नहीं गाओगे क्या होगा? हालेलुया। आप ऊंची आवाज में परमेश्वर का गाना अपने घर में तेज तेज गाओ, दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाएंगी। लहू के गीत गाओ, ऐसे गीत गाओ। अभी हमने गाना गाया, मैंने बनाया यीशु के दीवानों पर कोई जादू। ये गाना आप देखिए, हमारे चर्च में हम गाते हैं, लोग नाचने लग जाते हैं, दुष्ट आत्मा खेलने से लग जाती है ये गीत पर, और बहुत अच्छा प्ले करते हैं ढोलक मेरा बेटा। और यीशु के दीवानों पर कोई जादू नहीं चल सकता, ऐसे गीत गाओ। और वचन में लिखा हुआ है, आप जितना गीत गाओगे दुष्ट आत्माएं व्याधा आपके घर से भागेंगी। नंबर 6 बोल के समाप्त करेंगे। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, उसका 9 वचन बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़वा रहा हूँ। निर्गमन 40 का 9, निर्गमन 40 का 9 पढ़े। निर्गमन 40 का 9 पढ़े। और अभिषेक का तेल लिखा हुआ है, अभिषेक का तेल लेकर निवास का, और जो निवास का क्या मतलब है? घर, निवास के घर को तो बोलते हैं। अभिषेक का तेल लेकर निवास, और जो कुछ उसमें होगा, और जो भी कुछ उसमें होगा सब कुछ अभिषेक करना। अभिषेक करना। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, सच्ची कहानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं एक बहन की गवाही आपको अपने मोबाइल से निकाल के दिखा सकता हूँ। और हमारे चर्च में एक परिवार आया करता था, और मैंने क्या देखा उस परिवार में कि वो घर में जाके शराब और मारपीट, लेडीज के बाल पकड़ के मारपीट, और सब। उसका पति अच्छा खासा आता था, फिर घर में बड़ा बवाल शुरू हो जाता था।
हुआ क्या एक दिन उन्होंने बोला पास्टर जी आप मेरे घर आइए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने प्रार्थना किया। उसके बाद क्या हुआ, एक तेल लिया मैंने और मैंने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु जी ये तेल में कुछ सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। ये यीशु के नाम से इस तेल का जब इस्तेमाल हो रहा है तो इस घर में आंसू होने वाले वो तमाम ब्यादा बवाल यीशु के नाम से निकल जाए। और मैंने खुद ब्लेस नहीं किया, मैंने देख के उसको बोला बहन को, बहन ये तेल पकड़ और रात में 12 बजे तुम प्रार्थना कर देना। वो बहन ने क्या किया, क्रॉस बनाकर सब दीवारों पर प्रार्थना करते रही, सो गई अपनी बेटी के साथ। उसकी बेटी ने बोला मम्मी ऐसा लग रहा है कि दीवारों में कुछ हो रहा है, आप विश्वास कीजिए मेरी बात का, परमेश्वर का वचन मेरे सामने, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। वो ऐसा लग रहा था कि कुछ दीवारों में से कुछ दुष्ट आत्मा निकल के भाग, वो डर गई। रात को बोला पास्टर जी उस तेल में क्या था, क्या हो गया, ऐसे हो रहा। मैंने बोला मालूम है क्या, आपके विश्वास में था। हालेलुया। बहुत बड़े चमत्कार होने लगे। इसका अर्थ क्या है, वचन में लिखा हुआ है तुम तेल से अपने घर को ब्लेस करना। और जरूरी नहीं है कि आप हर बार पास्टर महीने में 1 बार बुलाओ, 2 बार बुलाओ, और नहीं बुला सकते ज्यादा तो आप खुद महीने में 3 महीने में एक बार जैतून का नारियल का कोई तेल लेके उसको खुद प्रार्थना करना। और भजन संहिता 23, भजन संहिता 24, भजन संहिता 92 इसको पढ़ के प्रार्थना करना और फिर उपवास के साथ तेल से अपने घरों को ब्लेस करना। वचन में क्या लिखा हुआ आप उसको पढ़ना, निर्गमन 29:7 29 देखना। और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम बेबी प्रोडक्ट का नहीं 27 पढ़ 7 पढ़ रहे हैं आप, 29 है, 29:7। तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। हाँ, ये अभिषेक का तेल का बड़ा जिक्र आया है। अभी हमने निर्गमन 40:9 में पढ़ रहे थे, उसमें एक लिखा हुआ है 40:9 में कि जूफा से अपने घर को क्या करना, तेल में मतलब उसको क्या करना, ब्लेस करना। हालेलुया। और आपको मालूम निर्गमन 12:23 में लिखा हुआ था ना कि अगर मौत का देवता आएगा, पहलौठे मारे जाएंगे इस्राएल के, जिस घर पे निशान होगा उसको छोड़ जाएगा। ब्यादा क्या करेगी, जिस घर पे लहू का निशान होगा उसे छोड़कर आगे। निर्गमन 12:23 में लिखा उस बात के लिए। इसका मतलब चौखट पर लहू लगाने का मतलब क्या, एक संकेत है कि हमें अपने घरों को ब्लेस करना है। हालेलुया। यीशु मसीह भी खुद ऐसा करते थे। मरकुस में 6:13 में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह, मरकुस 6:13 कोई पढ़े जल्दी से, बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 13। जी कोई पढ़े, बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 13। जी हाँ जी 6:13 बहन, 6:13। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों का तेल मल कर उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने बहुत से, आप लोग कहते ना कह रहे हैं पंजाब में हो रहा है, यीशु मसीह ने कौन सा किया, मैं दिखा रहा हूँ। यीशु मसीह ने तेल मलकर प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप, मैं बताना चाहता हूँ नंबर 1 पॉइंट दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, याजक को बुलाओ, यानी याजक मतलब पास्टर को बुलाओ। नंबर 2 घर में प्रार्थना, घर में बेकार चीजों को निकालो जो शैतान को अट्रैक्ट करती है। नंबर 3 आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में प्रार्थना करो। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। नंबर 4 वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने घर में पढ़ो। जितना पढ़ोगे ना कोई बहकाने भी नहीं पाएगा, तो बहकाने वाले बहुत निकल आए। वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। नंबर 5 घर में क्या करना, गीत गाया करो, प्रेजिंग के गीत। नंबर 6 तेल से पानी से अपने घर को अभिषेक करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे 24:92 पढ़कर ब्लेस करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ऐसा करो तो आपके घर से व्याधा निकल जाएगी। हालेलुया। और जब व्याधा निकल गई तो आप आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें व्याधाओं को निकालने का हुक्म दिया है। वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार किसको दिया, पास्टर को, सबको दिया है। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल, आज आपको देखा बहुत से लोग के पास मोबाइल फोन इस्तेमाल करना नहीं जानते, सही से नहीं जानते, लेकिन उसको रोज आजकल के बच्चे ज्यादा देखते हैं तो उनको ज्यादा आता है, हमसे ज्यादा आता है। हम प्रेज़ द लॉर्ड, मोबाइल तो एक ऐसी चीज है इसके बिना नींद भी नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, अपने घर से व्याधाओं को निकालना ताकि आपका घर ब्लेस
बोले पाए। आइए प्रार्थना में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया।